तो दोस्तों आपका स्वागत है निंजा ट्रेलर में। दोस्तों ये एक नया मंगा है जिसका रियल नेम है मिलियन टाइम अटैक स्पीड। और दोस्तों इस मंगा का थोड़ा सी स्टोरी के बारे में मैं आपको बता दूं तो इस मंगा की शुरुआत में हमको अपना एमसी दिखाई देगा जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस दुनिया में आया है। और इस दुनिया में जिस बॉडी के अंदर आया है उसको एक पॉइजन देकर उसके ही परिवार वालों ने मारने की कोशिश की थी, जिसके कारण हमारा एमसी इस बॉडी के अंदर रिकनेक्ट हो पाया है। और जो हमारा एमसी होता है जब इस बॉडी के अंदर आता है तो उसका एक सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को डाइवर्ट कर सकता है। और डाइवर्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा और ये जर्नी देखने में हमको बहुत ज़्यादा मजा आएगी कि हमारा एमसी कैसे पावरफुल बनता है। तो ये देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा हमारे चैनल को और देखते रहिए मिलियन टाइम का अटैक स्पीड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको तियानु कॉन्टिनेंट के यून सिटी की ई फैमिली के रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आकर दरवाजे को मार कर तोड़ देते हैं और चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि यून क्या तुम्हारे अंदर इतनी मजा है कि तुम बाहर निकल पाओ, साले कुत्ते कमीने तुम पूरी स्ट्रेस हो, अंदर बैठ कर क्या कर रहे हो। और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ई फैमिली का स्टुअर्ड है जिसका नाम फैंग हाउ है। और ये बोलते हैं कि अगर तुम मरे नहीं हो तो जल्दी से अपने घुटने पर रेंगते हुए बाहर आ जाओ और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देखता है कि हमारा जो एमसी होता है बैठा होता है। ये देखने के बाद वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा जीनियस थे क्योंकि तुम इतने छोटे उम्र पर 9th स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग में पहुंच चुके थे। लेकिन जब तुमको पॉइजन दे दिया गया, वो भी सोल इंडोरेंस क्रॉप पॉइजन जिसकी मदद से तुमको जल्दी मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम मरे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर होने के नाते आज मैं तुम्हें डायरेक्ट हिट में मार दूंगा ताकि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ना पड़े। ये सुनने के बाद तो अपना एमसी भी आंखें खुलता है और वो जो बंदा होता है चिल्लाते बोल रहेगा अटैक। ये सुनने के बाद तो इसके जितने भी साथी होते हैं बोलते हैं कि यंग मास्टर अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए हमें आपको जान से मारना ही होगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि आप हम इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है उस बंदे का हाथ को पकड़ लेता है और उस बंदे को हाथ को पकड़ने के बाद बड़ी गुस्से में उसकी तरफ देखता है। और जैसे ही हमारा एमसी देखता है ये बंदा बहुत ही तेज चिल्लाता है और हमें कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद पता चलता है कि जो अपना एमसी होता है इस बंदे का हाथ को तोड़ दिया होता है। और वहाँ पर हमारा एमसी खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एडवाइस देने वाला हूँ। मैं अभी एक्शन में नहीं आया हूँ, मैं एक्शन में आने से पहले तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे सही सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। ये देखने के बाद तो स्टूडेंट डरते हुए बोले क्या अभी तक तुम पॉइजन नहीं हुए हो। ये सुनने के बाद अपना एमसी बोलते कि हे अब बताओ अब तुम क्या करोगे। ये सुनकर वो बोलते कि आखिर तुमने अपने कल्टीवेशन को भी कैसे रिकवर कर लिया। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोला कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अचंभित हो रही है कि मैंने अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया। और अपने मन ही मन में सोचता है कि ये एक लंबी स्टोरी है। बताता है कि मैं ओरिजिनली एक गेमर था जो कि अपने वर्ल्ड में गेम खेल रहा था। उसके बाद मैं गेम खेलते खेलते सो गया और जब मैं उठा तो इस बंदे के अंदर आ गया था और ये बंदा का नाम और सरनेम मेरे ही नाम जैसा था। और बताता है कि जब मैं इस बंदे के अंदर आया था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हुआ था। और मैंने जब इस बंदे की मेमोरी को चेक किया था तो मुझे पता चला था कि ई फैमिली का जो एल्डर सन है उसने ही मुझे पॉइजन दिया है। और बता रहा होता है कि मुझे एक कॉप्स पॉइजन दिया गया जिसकी मदद से जो भी इस पॉइजन को लेता है वो जल्दी मारा जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मारा जाऊँगा। मैं ओरिजिनली एक मार्शल आर्ट जीनियस था, लेकिन उस दिन मेरा लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो गई जिस दिन मुझे पॉइजन दिया गया। और मैं जब मरने वाला था तो मैं चिल्ला रहा था कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं इतनी जल्दी मारा जाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन तभी मेरे सामने मेरा सिस्टम अपीयर हुआ और उसने मुझे बताया कि इस होस्ट को ढूंढ लिया गया, मल्टीवर्स डाइवोरिंग सिस्टम, जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ये देखने के बाद तो मैं भी बहुत ज़्यादा चौंक गया और मैंने बोला क्या मल्टीवर्स डाइवोरिंग सिस्टम। उसके बाद जो सिस्टम है मुझसे बोला था कि आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉइजन को इंजेक्ट किया गया है कि आप ये सभी पॉइजन को डाइवर्ट करना चाहेंगे। ये सुनने के बाद तो मैंने भी किसी भी तरह इस पे यस पे क्लिक कर दिया, जिसके कारण मेरा अंदर जितने भी पॉइजन था वो मेरे एनर्जी में बदल गई। जिसके कारण मुझे दोबारा से नोटिफिकेशन आया और मेरे सामने मेरा नोटिफिकेशन पैनल आ गया। उसके बाद मेरा स्टोरेज स्पेस ओपन हुआ। उसके बाद सिस्टम ने मुझे बताया कि मैंने सक्सेसफुली पॉइजन को डाइवर्ट कर लिया है, इससे मुझे 800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। और उसके बाद हमारे एमसी को एट्रीब्यूट पैनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी का नाम ईयून है और थर्ड स्टेज ऑफ बॉडी टैंपरिंग में। और उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 1000 में से 100 अभी तक हुआ है। अगर वो एक्सपीरियंस पॉइंट पूरा फुल कर लेता है तो 4th स्टेज ऑफ बॉडी टैंपरिंग में चल जाता है। और इसके बाद ये सभी चीज़ें बकवास है। उसके बाद उसका मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है। उसका मार्शल फायर पॉइजन पाम है जो कि एडवांस होकर मिस्टीरियस रैंक पर पहुंच चुका है। उसके बाद अपना एमसी बताता है कि उसके बाद मैंने जब ये टॉक्सिन को डाइवर्ट किया तो जो मेरा ओरिजिनली ये जो होस्ट था उसका एक अटैक था जिसका नाम माउंटेन पाम अटैक था। और वो इवॉल्व होकर और भी ज़्यादा पावरफुल होने के बाद ये बन गया।
फायर पॉइजन पाम। और ये देखते हुए स्टुअर्ट चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम गूंगे? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम हील कैसे हो गए? आखिर तुमने अपने कल्टीवेशन को रिकवर कैसे किया? ये सुनने बात अपने एजेंसी भी हंसते हुए बोल दे कि ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे बताने से पहले मैं तुम्हें हेवन में भेज दूंगा, ताकि तुम वहाँ पर जाने के बाद यमराज से पूछ सको कि मैं रिकवर कैसे हुआ। वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। और शायद यमराज भी मुझे नहीं मारना चाहते थे, वो मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे ताकि मैं तुम सभी से अपना बदला ले सकूं। ये सुनने के बाद स्टुअर्ट डरते हुए बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सुनकर अपना एमसी मन ही मन में बोलता है कि मैंने अभी भी बहुत जल्दी से रिकवर किया है, इसलिए मैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मुझे इन सभी को बहुत जल्दी से ख़त्म करना होगा। तभी सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि होस्ट का जो करंट स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए आपको एक गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है। क्या आप ये गिफ्ट पैकेज को खोलना पसंद करेंगे? ये सुनने बाद हमारा एमसी भी उसको खोल लेता है। और जैसे ही हमारा एमसी खोलता है तो सिस्टम उसको बताता है कि कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपको मिलियन टाइम अटैक स्पीड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मिली है। और बताता है कि ये अटैक स्पीड ऐसी पावरफुल टेक्निक है, जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी ये टेक्निक भी बढ़ती जाएगी। जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी चौंक जाता है और बोलता है कि ये जो मार्शल वर्ल्ड है इसके अंदर स्पीड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब ये जो मिलियन टैक अटैक की स्पीड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे मेरे जो कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। तभी स्टुअर्ट चिल्लाते हुए बोलेगा, तुम लोग यहाँ पर खड़े हुए क्या करो? जाओ इस बंदे को टांगों को काट कर मेरे सामने झुका दो। ये सुनने के बाद उसका बंदा भी चौंक जाता है। तभी हमारा एमसी अपने मिलियन टैक अटैक स्पीड के यूज़ करके इस बंदे के पास बहुत ही तेज़ी से आ जाता है और बोलता है 3 फोल्ड अटैक स्पीड। और पता चलता है कि हमारे एमसी का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए जो मिलियन टाइम अटैक स्पीड है वो 3 फोल्ड अटैक स्पीड में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे जैसे हमारा एमसी का अटैक स्पीड बढ़ता जाएगा, पावर बढ़ता जाएगा, तो उसका ये अटैक स्पीड भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारा एमसी इस बंदे पर फायर पॉइजन पाम का यूज़ कर देता है, जगह वहाँ पे एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है और ये जो बंदा होता है बहुत दूर जाकर दरवाजे से टकरा जाता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और पता चलता है कि ये पस्त पड़ गया होता है। तभी हमारा एमसी धुएं से बाहर निकलते हुए आता है और तो बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं था, मैंने अपनी पहली बार इस टेक्निक का यूज़ किया है और देखो कि कितने ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर का ये ले रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी देखा जो स्टोरेज को जो कि बोलते कि आखिर तुम्हारे पास इतनी स्पीड कैसे आ गई? आखिर ये किस प्रकार का पावर है? ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी चुल मची हुई है कि तुम जान पाओ कि मैं कैसा अटैक कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बोलता है कि जाकर यमराज से पूछो कि मैं कैसा अटैक कर रहा हूँ। और इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है इस बंदे को अपना हाथ रखता है और बोलता है कि फ्रेग्रेंस चलो इसकी कल्टीवेशन को डाइवर्ट करो। इतना करने बाद दिखाया जाता है जो हमारा एमसी का सिस्टम होता है इसकी जितनी भी कल्टीवेशन होती है डाइवर्ट करने लगता है और 300 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। ये देखकर तो इसका जो साथी होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब बोलता है कि क्या आखिर इस बंदे के साथ गलत क्या है, आखिर आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? तभी हमारा एमसी इन सभी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब तुम लोगों की बारी, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। उसके बाद हमारे एमसी को सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी का नाम यून है और वो टप हो चुका है 3rd स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर और उसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट है 600 हो चुका है 1000 में से और वो पूरा कर लेगा तो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होगा, कुछ समय बाद कशिंग को दिखाया जाता है जो कि ये हिस्सा होता है ब्लैक मून माउंटेन के रेंज का बाहरी वाला हिस्सा, जहाँ पर जो अपना एमसी होता है एक वाइल्ड बोर को मारा होता है और मार कर उस बोर की हालत खराब कर दी होती है। और हमारा एमसी का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये बोर शायद वहीं पर मारा गया होता है और इस बोर के जितने भी साथी होते हैं अपने साथी बोर को ऐसे मरते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलते कि आखिरकार ये बोर अपने जो स्ट्रगल करना बंद कर चुका है। इतना करने के बाद बोलते ठीक है मैं अभी जितना भी इसका स्टेमिना है उसको निकाल लेता हूँ। इतना करने के बाद हमारा एमसी बोलता है डाइवोर। जैसे ही हमारा एमसी डाइवोर बोलता है जो सिस्टम होता है वो सभी जो बोर होता है उसके एनर्जी को डाइवर्ट करने लगता है और हमारा एमसी को बताता है कि कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपने फर्स्ट ऑर्डर थिक स्किन वाइल्ड बोर किंग के एनर्जी को लिया है इसलिए आपको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद सिस्टम दोबारा से नोटिफिकेशन देता है कांग्रेचुलेसन होस्ट, आप पहुंच चुके हैं 5th स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर। ये सुनते हुए तो हमारा एमसी अपने मन में बोलता है कि थैंकफुली मैंने 2 दिन अच्छी से मेहनत की जिसकी मदद से मैं 3rd स्टेज से 5th स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग में पहुंच चुका हूँ। अभी भी मुझे कुछ चीज़ों को कन्फर्म करना है। और बताता है कि जब पहली बार मैंने डाइवोर किया था तब मुझे पता चला कि मैं किसी की कल्टीवेशन को ही नहीं, मैं तो सिर्फ पील टेक्निक और स्पीड स्टोन को भी डाइवर्ट कर सकता हूँ। उसका बताता है कि वो जो स्टुअर्ट मार रहा था तो उसके अंदर से मुझे कुछ पील मिली थी इसलिए मैंने उन्हीं सभी चीज़ों पर यूज़ किया और पता चला कि मैं इसको भी डाइवर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसका डाइवर्ट कर लेता है जिसके कारण उसका जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि अपने फर्स्ट ऑर्डर गैदरिंग पील का डाइवर्ट किया है इसलिए जो गैदरिंग पील इसको रिफ्यूज करके सेकेंड ऑर्डर गैदरिंग पील में बनाया जा रहा है जिसकी मदद से आपको 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। और बताता है कि हमारा एमसी ऐसे ही कर
करके बहुत सारे कल्टीवेशन को बढ़ाए और दिखाया जाता है हमारे एमसी के आसपास जितने भी बोर होते हैं वो हमारे एमसी को बड़ी गुस्से में देख रहे होते हैं। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोल रहा है कि ठीक है, मैंने तो इन सभी चीज़ों का डाइवर्ट कर लिया और मुझे एक भी बात पता चली है कि जब भी मैं किसी को डाइवर्ट करना चाहता हूँ उसको मुझे सीरियसली इंजर्ट करना होगा या फिर उसको मारना होगा, उसके बाद ही मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ। मैंने एक बार कोशिश किया था कि मैं किसी को बिना किसी भी मदद के डाइवर्ट कर सकूँ बिना किसी हार्म पहुँचाए हुए, तब मुझे पता चला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब तक मैं उसे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड नहीं कर देता हूँ या फिर उसे मार नहीं देता हूँ, तब तक मैं उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं वहाँ पर जितने भी वाइल्ड बोर होते हैं उन सभी को मारने लगता है, जिसके कारण हमारे एमसी को बहुत ही सारे 50-50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है अपने हाथों को हील कर लेता है और बोल रहा है कि मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने हाथों को बहुत ही जल्दी से हील कर लिया। उसके बाद जो सिस्टम होता है वो हमारे एमसी को बताता है कि यहाँ पर न्यू डेमोनिक बीस्ट के ग्रुप को देखा गया है जो कि साउथ वेस्ट में है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोले कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड बोर को मार दिया, इसलिए मैं 5th स्टेज ऑफ बॉडी टेक्निक पहुंच चुका, इसलिए लगता है कि अब मुझे यहाँ पर बहुत काम कर लिया, इसलिए मुझे अब घर पर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद अपने सर को बजाते हुए बोल रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। उसके बाद बताता है कि मैं यहाँ आने से पहले एक और जगह पर गया था जो कि इनर वाला हिस्सा है ब्लैक मून माउंटेन का, लेकिन वहाँ पर सील बनी हुई है और उस सील को तोड़ने के लिए यहाँ पर जितने भी मेजर क्लैन हैं जो कि 3 क्लैन हैं उन सभी को मिलकर इसको खोलना होगा, वरना कोई भी इसको नहीं खोल सकता है। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है अपने गेट को खोलता है और गेट को खोलने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पता चलता है कि उसी समय हमारे एमसी पर शोर से अटैक हुआ था, लेकिन हमारा एमसी इस अटैक को डॉज कर लेता है और चिल्लाते हुए बोले कि आखिर कौन है जिसने मुझे अटैक करने की कोशिश की। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे कुछ नकाबपोश आदमी आ जाते हैं, बोलते कि यून तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरे लोगों को मार दिया। और पता चलता है कि एक बंदा आया होता है जो कि बोले कि तुमने मेरे लोगों को मारा है ना, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और पता चलता है कि जो बंदा है ये एल्डर का एक बेटा है जो कि 6th स्टेज ऑफ बॉडी टैंक में पहुंच चुका है। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोलता है ही कौन हो, तो तुम ही कौन हो और तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम अभी 7th स्टेज ऑफ बॉडी टैंक पर पहुंच चुके हो। ये सुनने बाद इकुन बोलता है कि मैंने तुम्हें सोल एंडोरेंस पॉइजन दिया था जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था, तब भी तुम बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम नहीं जानते हो कि ये पॉइजन को इकट्ठा करने के लिए मुझे कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अभी भी तुम जिंदा हो तो ठीक है। लगता है कि गॉड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार लूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। तभी तो हमारे एमसी दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी से आकर इसके हाथों को ही पकड़ लेता है। ये देखते हुए तो चिल्लाते हुए बोले कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो गए। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी हंसने लगता है और हंसते हुए बोले और इसी के साथ कुछ टूटने की आवाज़ आती है और पता चलता है हमारे एमसी ने इस बंदे का हाथ को ही तोड़ दिया होता है। ये देखते हुए बंदे चिल्लाते हुए बोले कि नहीं मेरा हाथ मेरा हाथ। उनके जितने भी साथी होते हैं चिल्लाते हुए बोले कि यंग मास्टर कून आकर फिर क्या हो गया। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते कि इकुन आखिर तुम्हें क्या हो गया। ये सुनकर तो इकुन बोलता है कि तुम साले जानवर, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरा हाथ को तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पे अटैक करने के बढ़ता है, लेकिन अब जो हमारे एमसी होता है उसका हाथ को पकड़कर उसके हाथ की हड्डी को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद वो जोर से चीखने लगता है और तभी हमारा एमसी बोलता है बताओ मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ दिया तो क्या मैं तुम्हारे पैर को भी छोड़ दूं, आज मैं तुम्हारे पैर को तोड़ दूं या नहीं तोड़ दूं, ये मुझे बोलो। ये सुनने बाद तो कुन के जितने भी साथी होते हैं वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, बोलते कि हमारे यंग मास्टर के रिलीज करो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं हाई चूविश, और इतना करने के बाद वो कुन को बड़ी तेजी से उन्हीं की तरफ फेंक देता है और उसके बाद बड़ी ही तेजी से अपने 3 फुल अटैक स्पीड का यूज कर जाकर उन सभी को मारने लगता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग घबरा गए होते हैं, बोलते कि आखिर ये बंदे इतने तेज क्यों है। तभी हमारा एमसी एक बंदे को गर्दन को पकड़ता है, जाकर धड़ाम से जमीन पर दे मारता है। ये देखते हुए तो इकुन डरते हुए बोलते कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम ये सभी चीजें कैसे कर सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते कि अब बताओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुमने मुझे पॉइजन देकर बहुत ज्यादा इंजॉय किया था ना, ये अब मैं तुम्हारे साथ इंजॉय करूंगा। ये सुनने बाद तो कुन डरते हुए बोले कि नहीं मैं तुम्हें वार्न करना कि तुम मेरे करीब मत आओ। ये सुनकर हमारा एमसी बोले कि अब तुम दर्द को महसूस करो जैसे मैंने दर्द को महसूस किया था। इतना करने के बाद हमारा एमसी उस पर अटैक करता है जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है और पता चलता है कि हमारा एमसी इस पर फायर पॉइजन का यूज कर दिया था जिसके कारण इसका बॉडी के अंदर आग लग गई होती है और वो बोलता है कि कुन अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा गट्स है तो तुम मुझे मार दो, वरना जो मेरे फादर है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं अगर तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ना ठीक है, तुम्हें मैं ये मौका ही नहीं दूंगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस पर कुछ करने लगता है। ये देखने के बाद तो कुन डरते बोलते नहीं मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन जो हमारा एमसी होता है बोलता है सिस्टम, और जैसे ही हमारा एमसी सिस्टम बोलता है सिस्टम इसकी एनर्जी को डाइवर्ट करने लगता है और बताता है कि आपको 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर 6 स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। और दिखाया जाता है कि उनकी हालत खराब हो गई थी, बोले नहीं मेरा कल्टीवेशन
तुम बास्टर, तुमने आखिर मेरे साथ क्या कर दिया? ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने भी तो मुझे क्रिपल करने की कोशिश की थी ना, इसलिए आज मैंने तुम्हें क्रिपल कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी कल्टीवेशन को ले लिया है और बोल देगा ठीक है, तुम यहाँ से कुत्ते की तरह भौंकते जाओगे या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूँ। ये सुनने बाद बोलते ठीक है, मैं यहाँ से भौंकते हुए जाता हूँ और इसके आंखों में जो हमारा एमसी होता है एक शैतान की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होकर हमको बायून सिटी के ही फैमिली के पैट्रियार्च के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग घायल पड़े होते हैं, जहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए बोल रहे कि जल्दी से मैसेज को सेंड करो और हमारे गान पैट्रियार्च को यहाँ पर बोला। दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि उस पैट्रियार्च के मेंशन से बाहर आ रहा होता है। उसके हाथ में एक टोकन भी होता है और बोलता है कि मैंने इन सभी के एनर्जी को डाइवर्ट कर लिया, इसलिए मैं कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैंने ये जो ग्रैंड पैट्रियार्च का इसका जो ट्रेजर ट्रूव है उसका भी की को ले लिया है। इसकी मदद से मैं उसका ट्रेजर को खोल सकता हूँ और बोलता है कि मैंने ये उनको डेंटियान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसलिए जो उसका फादर है जब वो यहाँ पे आएगा तो वो मुझसे बदला लेने की जो कोशिश जरूर करेगा। और उसको बताता है कि उसका जो फादर है वो हमारी फैमिली का ग्रैंड पैट्रियार्च है और वो सेकेंड स्टेज अब क्यूआई ब्लड रिल्म पर है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यही नहीं, मैं तो अभी सिर्फ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा जिसकी मदद से मैं उससे लड़ पाऊँ। इतना करने के बाद जो उसका सिस्टम होता है उसको बताता है कि आपके 5 मीटर के अंदर ही साउथ ईस्ट में आपको ट्रेजर का इशारा मिला है, आप वहाँ पर जाकर ट्रेजर को ढूंढ सकते हैं। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते ठीक है, उधर ही चलते हैं। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है ट्रेजर के रूम के बाहर आ जाता है और वो जो की होती है उस रूम पर लगा देता है, जिसके कारण वो जो ट्रेजर का घर होता है वो खुल जाता है और जैसे ही गेट खुलता है हमारा एमसी उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ही सारे मात्रा में ट्रेजर पड़े होते हैं। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोलता है कि डियर ई चैंगी, तुमने यहाँ पे इतने सालों से मेहनत करके इतने सारे ट्रेजर को इकट्ठा किया था ना, अब वो सारे ट्रेजर हमारा होगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोला ठीक है, इन सभी ट्रेजर को डाइवर्ट कर लो। ये सुनकर जो सिस्टम होता है उन सभी ट्रेजर को डाइवर्ट करने लगता है, उसको 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट देने लगता है। कभी 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट लेता है, कभी 200 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है, कभी 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। ऐसे करके बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हमारे एमसी को मिलने लगता है और सिस्टम बताता है कि अपने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पर आपको एक मार्शल आर्ट टेक्निक भी मिल रही जो कि स्वॉर्ड टेक्निक है और वो भी मिस्टीरियस रैंक की है, जिसका नाम है स्पिरिट ग्लो स्वॉर्ड। मतलब दिखाया जाता है एमएमसी को, जो कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है और बताता है कि जो आप 9 स्टेज ऑफ बॉडी ट्रेनिंग में पहुंच चुके हैं। और हमारे एमसी के सिस्टम पैनल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी के बारे में बताया जाता है कि उसके पास 60,000 में से 800 एक्सपीरियंस पॉइंट है। अगर वो इन सभी को पूरा कर लेगा तो वो क्यूआई ब्लड ड्रीम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारे एमसी के वेपन के बारे में बताया जाता है, उसके पास कोई भी वेपन नहीं, तभी हमारा एमसी आगे जाने लगता है। अब बोलता है कि मैंने यहाँ पे इतनी सारी पिल को इकट्ठा कर लिया है और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मेरे पास सिस्टम है, मैं सिस्टम की मदद से कोई भी चीज़ों को इकट्ठा कर सकता हूँ। इतना करने के बाद हमारे एमसी को वेपन पे नजर जाती है और वेपन की तरफ देखते हुए बोल रहे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चांजी के पास एक 3rd लेयर का स्पिरिचुअल वेपन होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा वेपन है। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उस वेपन को अपने हाथों में पकड़ लेता है और बोल रहे ठीक है, ये जितने भी वेपन है उन सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। और पता नहीं था कि चंगी के पास इतनी ज़्यादा वेपन होगा। इतना करने के बाद जो वेपन होता है उसका सिस्टम स्पेस के अंदर रख देता है और बताता है कि मेरा सिस्टम स्पेस के अंदर लिमिटेड अनलिमिटेड स्पेस है, जिसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मेरे लिए तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छी चीज़ है। तभी हमारे एमसी हंसते हुए बोलते ये चाहेंगे, तुमने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं एक दिन तुम्हारे ही वेपन के हाथों में तुम्हें मारूंगा। डियर ही चाहेंगे, तुम इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो अपने स्टूपिड सन से ब्लेम करो कि जिसने मुझसे पंगा लिया था। तभी जो अपना एमसी होता है वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलते ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डाइवर्ट कर लिया, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी अपने एमसी को पीछे से कोई आवाज़ देता है। ये सुनकर हम एमसी पीछे देखता है तो उसका जो फैमिली का बटलर होता है वो आया होता है, जहाँ पर बोलता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या करें, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं अंकल आखिर आप यहाँ पे क्या करें। ये सुनकर उसका अंकल वहाँ से ले जाते हैं, बोल रहे हैं कि जो आपका फादर है वो घर पर आ चुके, इसलिए आपको कभी से ढूंढ रहे हैं, आपको चलना होगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी उसके साथ चलने लगता है। तभी दिखाया जाता है एमसी के फादर को, जिसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। ये देखते हुए तो उसके एक नौकर पीछे से आते हुए बोल रहे कि मास्टर आखिर आपको क्या हो गया। और हमारे एमसी के फादर के बारे में बताया जाता है कि ये फैमिली का मास्टर है और इनका नाम ई उशियांग है। जहाँ पर ही उशियांग से एक नौकर बोल रहे कि यंग मास्टर आपको जल्दी से आराम करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, आखिर या फिर ज़्यादा कोशिश मत कीजिए वरना और ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। ये सुनने बाद उसका फादर बोले कि नहीं, मैं ये इंजर्ड नहीं छोड़ सकता हूँ, जब तक मैं अपने बेटों को अपने आंखों से ना देख लूँ तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। तभी अपना एमसी अंदर आते हुए बोलते कि फादर क्या आप ठीक है। तो दिखाया जाता है उसके फादर को, जो कि बोलते हैं बेटे आखिर तुम आ गए। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलते कि फादर आखिर आपको क्या हुआ। तभी वो अंकल से पूछता है कि अंकल हुआ आखिर फादर की इतना ज़्यादा इंजर्ड क्यों हो गए। ये सुनने बाद अंकल
अंकल भी बताता है कि यंग मास्टर आप क्रिपल हो चुके थे, आपको पॉइजन दे दिया गया था, इसलिए जो आपका फादर थे बहुत ज़्यादा डेंजर में चले गए। वो आपके लिए ये सभी चीज़ें लाने के लिए मिस्टिक फॉरेस्ट के अंदर चले गए थे, जहाँ पर उनको एक बीच से लड़ाई होगी और वो आपके लिए पी लाना चाहते थे, जिसकी मदद से वो आपका ठीक कर सके। उसी समय इन सभी चीज़ें हो गई और आपका फादर आपको बचाने के लिए इतने ज़्यादा घायल हो चुके हैं और दिखाया जाता है उसका फादर को, जो कि बोल रहे तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एलेक्सर लाया हूँ, जिसकी मदद से तुम बहुत जल्दी से रिकवर हो जाओगे। इतने करने बाद वो अपने नौकर की ओर इशारा करते हैं, तभी जो नौकर होता है एक पील को लाकर हमारे एमसी के सामने रख देता है। तभी वो जो फादर होता है बोलते हैं कि बच्चे ये पील को ले लो, इसकी मदद से तुम अपने जो भी पॉइजन उसके 30% अपने बॉडी से निकाल पाओगे। ये सुनकर तो हमारा एमसी भी उस जो पील होता है उसको ले लेता है, बोलता है कि एक मिस्टीरियस एलेक्सर है जिसकी मदद से बॉडी के अंदर से पील को भी निकाला जा सकता है और मुझे ये कल्टीवेशन को भी बढ़ाता है। तभी उसका फादर बोलते हैं कि ठीक है, जाओ ये जो पॉइजन है इसको निकालो और आराम करो। ये सुनने बाद अपना एमसी अपने फादर को रोक लेता है और अपने नहीं मन में बोलते कि फादर ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें की, ठीक है फादर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इसका फादर बोलते कि जाओ तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। ये सुनकर तो हमारा एमसी अपने हाथों की ओर देखता है और उसका हाथों की ओर देखने के बाद अपने फादर के पीठ पर अपने हाथों को रख लेता है। ये देखने के बाद उसका फादर भी चौंक जाता है, बोलते क्या तुम अपने कल्टीवेशन को कैसे इंक्रीज कर लिया, आखिर तुम मुझे हील कैसे कर पा रहे हो। और बोल दे कि बच्चा मेरे को इंजरी को हील करा है। तभी अपना एमसी बोल दे कि फादर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी ही ये जो पॉइजन अपने बॉडी से निकाली है और मैं यहाँ पर जो मेरे कल्टीवेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ और मैं ऑलरेडी 9 स्टेज ऑफ बॉडी टैंपिंग में पहुँच चुका, इसलिए आपको मेरे बारे में अब ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और बोल दे कि फादर आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए आप ये जो हीलिंग लेजर इसको ले लीजिए, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद उसका फादर भी हीलिंग लेजर को ले लेता है और बोलते कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। ये सुनने बाद अपने एमसी बोले मैं बताऊँ, मैं तो ये जो चांगी है उसके ट्रेजर से लाया हूँ। ये सुनने बाद तो अब जितने भी लोग होते हैं वो भी चौंक जाता है और बोलते हैं ठीक है, मैंने यही नहीं जो उसका बेटा युकुन है उसका भी डेंटियान को ख़त्म कर दिया है और मैंने यही नहीं जो ग्रैंड पैट्रियार्क के जितने भी ट्रेजरी थी मैंने उन सभी को लूट लिया है। ये सुनने बाद तो वहाँ पर जितने भी नौकर होते डर जाते हैं, बोले क्या यंग मास्टर ने आखिर क्या कर दिया, अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन दिखाया जाता है एमसी के फादर को जो कि हंस रहे होते हैं, हंसते हुए बोले है जैसे कि मैंने अपने बेटे से एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल मेरे ही तरह है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनने बाद तो नौकर भी घबराते हुए बोले कि मास्टर आखिर आप क्या करें, आखिर आपके यंग मास्टर को सजा देना चाहिए लेकिन आप तुमने शाबाशी दे रहे हैं। तो दिखाया जाए तो उसके फादर को जो कि बोल रहे ठीक है, जो ये चांगी अगर यहाँ पाएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी बताता है कि ये जो फैमिली है, फैमिली के अंदर ये चंगी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फैमिली के कुछ एल्डर ने मिलकर मुझे ये फैमिली के पेट्रियाज बना दिया, जिसके बाद ये चंगी और मेरे बीच ऐसे ही पंगा चलता रहता है। उसके बाद जो फादर होता है बताता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ये बहुत कुछ भी हो सकता है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले फादर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा, वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ पर गेट टूटता है, गेट टूटते हुए बोल रहे क्या तुम लोग अंदर हो। ये सुनने बाद हमारे एमसी बाहर देखते हुए बोले कि आखिर कौन है जो इतनी तबाही मचा रहा है। तो ये बोलता है कि ये बंदे तुम अंदर हो और दिखाया जाता है जो ग्रैंड मास्टर होता है, ग्रैंड एल्डर के बहुत सारे लोग आ गए होते हैं और बोलते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेट्रियार्च है तुम सभी को एल्डर काउंसिल के अंदर बोला है, इसलिए तुम सभी को चलना होगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। तभी हमको सीरीज एल्डर काउंसिल को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे एल्डर होते हैं, जहाँ पर दूसरा एल्डर बोल रहा है क्या हमारे जो यंग मास्टर थे उनके डेंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, आखिर ये किसने किया, आखिर वो कैसे कर सकता है, आखिर वो हमारे यंग मास्टर थे और हमें पता चला कि ट्रेजरी को भी लूट लिया गया है, आखिर ये सभी चीज़ें कैसे हो सकती है। ये सुनने के बाद तो ग्रैंड पेट्रियार्च गुस्से से बोलते डैम इट, मैं वो बास्टर्ड युकुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों यही है ये चांगी और ये है ग्रैंड पैट्रियार्च, ज़ाप के चिल्लाते हुए बोल दे कि मैं वो बंदा है उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब ये मोटे वाले भद्दे को दिखाया जाता है जिसका नाम मीमिंग है और ये सेकेंड पैट्रियार्च है फैमिली का, जो कि बोल दे डैमिट आखिर वो बच्चे ने तुम्हारे बच्चे पर हमला कैसे कर दिया, उस बास्टर को तो हम जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर बाहर कुछ धमाका होता है और ये सभी लोग बाहर घबराते हुए देखने लगते हैं, बोलते कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि वही पे आगे होता है और जितने भी लोग वहाँ पर एमसी को लाने के लिए गए होते हैं हमारे एमसी ने उन सभी को पीट दिया होता है। जहाँ पर हमारा एमसी बोले तुम बास्टर, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए कोशिश की। ये सुनने बाद तो ये जो चांगी होते चिल्लाते हुए बोले युकुन आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई और तुम यहाँ पर आकर ऐसे क्या करे, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं है कि तुम्हें अपने एल्डर के सामने कैसे रिस्पेक्ट शो करना चाहिए, जल्दी से अपने घुटने पाकर माफी मांगो। ये सुनने बाद तुम्हारा एमसी बोले ये चांगी आखिर तुम मुझसे रूल के बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं रूल गिनवाने लगूंगा ना तो तुम्हारे नाक से खून बहने लगेगा, तुम इस चीज़ के क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो कि तुम मुझसे रूल गिनवाओ।
तुम डिजर्व नहीं करते हो कि तुम मेरे फादर के सामने भी खड़े हो पाओ। ये सुनने बाद तो ई चंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करने लगता है। उसके बाद आपने एमसी बोला है तुम तो पूरी तरह से स्पीचलेस हो, बताओ मैंने क्या सही बात बोली? तो दिखाया जाता है वहीं पर हमारे एमसी के फादर भी आगे होते हैं, बोलते बेटे मैं कहीं लेट तो नहीं हूँ। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते नहीं फादर आप लेट हैं, अभी तो मैं शो को भी शुरू नहीं किया। तब उसका फादर बोलते ये चंगी आखिर तुम्हें ऐसा क्या ऐसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सुनने के बाद तो सांगी हंसते हुए बोलते रेवेल रेवेल रेवेल, मैं तुमसे रिवेल करूंगा, आखिर तुम कर क्या लोगे? यहाँ पर हमारे फैमिली के इतने सारे एल्डर हैं, बताओ कौन कौन एल्डर मेरे साथ होगा? ये सुनने के बाद तो यहाँ पर कुछ एल्डर होते हैं जो कि शर्माते हुए बोले हम ग्रैंड पेट्रियार्च का साथ देंगे, हम अब ग्रैंड पेट्रियार्च का साथ है। ये सुनने के बाद तो हमारे फादर बोले क्या तुम सब लोग भी इसके साथ मिल गए? ये सुनने के बाद ये एल्डर भी अपने सर झुकाते अपने मनी में बोलते कि मुझे माफ कर देना मास्टर, इसने मेरे फादर और इसने मेरे बेटे और मेरी बीवी को कब्जे में कर लिया है, अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो ये मेरे फैमिली को खत्म कर देगा। तो दिखाया जाता है ग्रैंड पेट्रियार्क को जो कि बोलता है यू शियांग, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी ना, आज मैं इसको भी जान से मार दूंगा। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोले क्या तुम अपने फैमिली के हेड को मारना चाहते हो? इतना करने बाद हमारे एमसी अपने 3 4 अटैक स्पीड का यूज कर रहे इसके पीछे आ जाता है। अब बोलते बताओ ग्रैंड पेट्रियार्च तुम अगर अपने फैमिली के हेड को कैसे मारोगे? ये सुनने बाद तो ग्रैंड पेट्रियार्च भी बोलेगा आखिर तुम इतने ज़्यादा तेज क्यों हो? अगर तुम इतने ही ज़्यादा मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। तभी जो हमारा एमसी होता है उस पर अपने फायर पॉइजन पान से अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो बोले ठीक है अगर तुम मुझसे अपने पाम से अटैक करोगे तो मैं तुम पे अपने डार्क वाइल्ड पाम से अटैक करूंगी। इतना करने के बाद दोनों लोग अपने पाम को टकराता है जिसके कारण एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है और वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो भी घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं। ये देखकर तो ग्रैंड पेट्रियार्च बोलता है तुम बड़े ठीकून, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद तुम्हारे एमसी बोले क्या तुम इतने ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करना चाहते हो? ठीक है ठीक है ठीक, ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना ही होगी। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है स्वॉर्ड चिल्लाता है, स्वॉर्ड जैसे ही चिल्लाता है उसके हाथ में एक ग्रैंड पेट्रियार्च का स्वॉर्ड आ जाता है। इस स्वॉर्ड को देखते हुए ग्रैंड पेट्रियार्च बोलता है कि ये तो मेरा स्वॉर्ड है। तभी जो अपना एमसी होता है उस पर 3 4 अटैक स्पीड का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो घबरा जाता है और पता चलता है कि हमारे एमसी ने उस पर इतनी ज़्यादा गहरा अटैक किया है कि ये बंदा वहीं पे मारा गया है। ये देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चिल्लाते हैं, बोले कि आखिर इसने हमारे ग्रैंड पेट्रियार्च को मार दिया। तभी हमारा एमसी उन सभी की तरफ देखते हुए बोले कि अब बताओ कौन है जो मुझसे लड़ना चाहेगा? तभी दिखाई देता है पीछे से एक आदमी हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इसका अटैक को हमारा एमसी भी देख लेता है और वहाँ से बड़ी तेजी से निकल जाता है और ये जो अटैक होता है जमीन पर आकर लगता है जिसके कारण जमीन भी टूट गई होती है। और ये बंदा बोलता है कि यून तुमने हमारी फैमिली की इतने सालों के प्रिपरेशन को खराब कर दिया। तुम नहीं जानते थे कि ये जो युकुन है ये हमारे फैमिली का दामाद बनने वाला था, लेकिन तुमने इसको मार दिया। तुम नहीं जानते हो कि जो तुम्हारी फैमिली अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो अपना फादर होता है हमसे पूछता है कि बेटे क्या तुम ठीक हो? ये सुनने बाद तो एमसी बोला फादर मैं ठीक हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और एमसी अपने मनी मन में बताता है कि ये जो बंदा है ये यंग फैमिली से आता है और ये जो यंग फैमिली 3 ग्रेट फैमिली के अंदर आती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बताता है कि ये जो इतने भी लोग हैं ये जो ग्रैंड पेट्रियार्च थे यंग फैमिली के अंदर जाकर मर्ज हो गया है और ये उन्हीं के फैमिली की तरफदारी करता रहता है और उन लोगों ने इसको अपने फैमिली के अंदर भी जुड़वा लिया है। लेकिन उन लोगों ने यह किया था कि जो हमारी फैमिली है इनके घुटने के नीचे रहना चाहिए, इनके फैमिली का एक साइड फैमिली बन जानी चाहिए, इसलिए मैंने इन सभी को मारने का फैसला कर लिया। क्या ये सभी लोग मेरी फैमिली को ऐसे तबाह करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, ये जो मेरी फैमिली है बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली बनेगी। ये देखते हुए बंदा बोले कि तुम एरोगेंट ब्रेड, क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते हो? अगर तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इतना करने के बाद वो एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखते हुए उसका दूसरा साथी होते हुए बोले कि क्या बुलशिट, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस बंदे को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फैमिली के अंदर जाकर इस सिचुएशन को बता सकूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। अगर हम इस बंदे को आज छोड़ देंगे तो हमारे फैमिली हेड हमें ही मार देंगे। इतना करने के बाद ये सभी बंदे अटैक कर देते हैं हमारे एमसी पर। अब बोलते हैं कि बच्चे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाइए। सुनने के बाद जो हमारे एमसी होता है उस बंदे का शॉट को भी पकड़ लेता है। ये देखते हुए तो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलते कि आखिर ये कैसे हो गया? और तभी हमारा एमसी बोले कि अभी तुम तो सिर्फ 3rd स्टेज ऑफ ब्लड की वाइपर हो ना, तब पर भी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। ये देखकर तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और पता चलता है कि हमारे एमसी ने इस बंदे को मार दिया होता है। ये देखते हुए तो यहाँ पे दूसरा बंदा होता है डरते हुए बोलते कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जो अपना एमसी होता है अपने स्वॉर्ड का हाथों में धारण कर लिया होता है, बोल रहा है कि तुम साले लोग तुम मुझे मारना चाहते हो। ये देखते हुए तो एक बंदा बोलता है कि क्या यूकुन इतने ज़्यादा पावरफुल हो गया, यून इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया? इसने तो यहाँ पर ग्रैंड पेट्रियार्च को भी मार दिया और इसने यंग फैमिली के मेंबर को भी मार दिया, आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए? तभी दिखाया जाता है एमसी को जो कि उन सभी की तरफ देखते हुए बोले ठीक है
अब बताओ कौन है जो मुझे मारने की कोशिश करेगा। ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी जो हमारा एमसी होता है एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड अटैक को बनाता है और हमारे एमसी के पीछे दिखाया जाता है बहुत ही सारा स्वॉर्ड बन गए होते हैं। और इस अटैक के बारे में बताया जाता है कि स्पीड ग्लो स्वॉर्ड अटैक है, जिसको हमारे एमसी ने ग्रैंड पैट्रियार्च के ट्रेजर ट्रूप के अंदर से चुराया था। ये देखते हुए वो जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये तो एक स्वॉर्ड टेक्निक है। तभी हमारा एमसी बोले ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को दो चॉइस दूंगा। अगर तुम सभी लोग मेरे फादर के सामने अपने घुटने पा जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने बाद तो अब जितने भी लोग होते बोले क्या ये हमें जान से मार देगा। तभी हमारा एमसी उस दूसरे बंदे की तरफ देखते ही बोले कि और तुम ये मास्टर यांग के लोयल थे ना अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। ये सुनने बाद ये बोले कि नहीं, आखिर तुम मेरे साथ करने की अच्छा। तो ये सुनकर जहाँ हमसे अपने सभी स्वॉर्ड अटैक को इस बंदे पर छोड़ देता है, जेकर जो ये बंदा तो एक्सील बनाकर ये सभी स्वॉर्ड अटैक को रोकने लगता है और बोले कि नहीं ये बार बहुत जाता है, मैं इसको लंबे समय तक कैसे होल्ड बैक नहीं कर सकता हूँ। तो दिखाया जाता है एमसी के जितने भी स्वॉर्ड अटैक होते हैं इस बंदे के बॉडी के अंदर आर पार हो गए होते हैं, इस बंदे वही भी मरा जाता है। और बोलता है कि ठीक है अब तुम मरे गए और तुम्हारे साथी भी मर गए, अब यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। तभी हमारे एमसी बोले सिस्टम इन सभी को डाइवर्ट कर लो। यह सुनने बाद सिस्टम उन सभी को डाइवर्ट करके हमारे एमसी को 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट दे देता है। अब बताता है कि आप सेकंड स्टेज अब क्यूआई प्लेट पर पहुंच चुके हैं। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ पर दोबारा से सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि जो आपका 3 फोल्ड अटैक स्पीड था अब वो 5 फोल्ड अटैक स्पीड में कन्वर्ट हो चुका है। ये सुनने बाद एमसी खुश होते बोले गो अब ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने जैसे ही रियलियम को ब्रेक थ्रू किया वैसे ही मेरी पावर भी बढ़ चुकी है। तभी हमारा एमसी अपने एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग ने ही चैंगी का साथ दिया था ना, और तुम सभी लोग हमारे फैमिली को धोखा दे रहे थे ना, इसलिए तुम सभी लोग को भी मरना होगा। ये सुनने के बाद वो अपने घुटने पास जाते बोले कि नहीं हम सभी लोग आपको सरेंडर करें। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा है कि हे तुम साले लोग, तुम में से इतने सारे लोगों ने मेरे फादर के साथ इतना कुछ किया, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम पांचों ट्रेटर, तुम हमारे फैमिली का 5 ट्रेटर हो ना, इसलिए तुम सभी लोग को जीवन भर के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और तुमको क्रिपल कर दिया जाएगा, तुम अपने एनर्जी का यूज नहीं कर पाओगे। ये सुनने बाद ये 5 लोग चिल्लाते बोले आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी एक बंदा ये जो मोटा वाला भद्दा होता है चिल्लाते हुए बोल रहा है कि यून तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो, तुमने यंग फैमिली से धोखा पंगा ले लिया है, वो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे, वे तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी जो फैमिली बचेगी नहीं। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोला ठीक है जो होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। तभी हमारे एमसी के फादर हमारे एमसी के पास आते हैं बोलते हैं कि बेटे क्या तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। ये सुनने बाद अपने एमसी बोले फादर आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये सभी लोग तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तभी उसका फादर बोलता है कि है तुम ऐसे ही ग्रो होते रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे, मुझे आशा है कि तुम एक दिन इतने ज़्यादा ग्रो हो जाओगे कि मैं तुम्हें अपना फैमिली का पोजीशन हो तुम्हें सौंप दूँ। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोले फादर आखिर आप इतने ज़्यादा चिंता क्यों करें, और पूछते हैं कि फादर ये जो ब्लैक मून का सील है वो कब टूटेगा। ये सुनने बाद उसका फादर बोला था मुझे लगता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर टूट जाएगा, जब वो तीनों मेजर फैमिली इकट्ठा होंगी तो। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि ये जो ब्लैक मून माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह है, जहाँ पर बताया गया है कि जो ब्लैक मून माउंटेन है उसके अंदर एक केव छोड़ा गया है, जो कि एक पावर हाउस ने छोड़ा है बहुत समय पहले। वहाँ पे एक पावर हाउस रहा करता था जिसने इन सभी चीज़ों को छोड़ा है। बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है, और वहाँ का और इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वहाँ के डिमोनिक बीस्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, और वहाँ पर जो भी जाता है उन सभी चीज़ों को अगर हासिल कर लेगा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए ये तीनों फैमिली ने मिलकर ये फैसला किया कि वो सभी लोग मिलकर ही सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, वरना जो भी एक ही फैमिली जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। इसलिए वो सभी लोग अपने पावरफुल लोगों को इकट्ठा करते हैं और 3 साल में एक बार वो जो वहाँ का सील होता है उसको हटाते हैं और वहाँ पर भेजते हैं। उसके बाद ही लोग वो जो जंगल है उसके अंदर जा पाते हैं। लेकिन अभी जो 3 साल है बहुत जल्दी बीतने वाला है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं वो जितने हुआ का ट्रेजर उन सभी को इकट्ठा कर पाऊँ। उसके बाद अपना एमसी बोले ठीक है, अब मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो वाइट ब्लड रिम के पीक पर तो होंगे ही। और मुझे पता चला है कि वो जो यांग फैमिली के एल्डर्स बट्टा है वो यांग लोंगझांग है, जो कि ब्लड क्यूआई रिल्म के पीक पर पहुंच चुका है। इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होना होगा, वरना मैं उनसे भी हार सकता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पावरफुल बनने के लिए कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमको एक झरने का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस झरने के अंदर जा रहा होता है, और झरने के अंदर जाते हुए बोल रहे कि मेरे सिस्टम में बताया था कि ये जो झरना है इसके डीप वाले हिस्से में एक ट्रेजर मौजूद है, इसलिए मुझे चल कर देखना होगा। और मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है कि मैंने यहाँ पर वाटर एबॉइंट फील्ड का यूज कर लिया, जिसकी मदद से मैं इस पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले पा रहा हूँ। तभी जो अपने
अपना सिस्टम होता है अपने एमसी को बताता है कि जो ट्रेजर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बड़े तेजी से उस ट्रेजर के पास जाने लगता है और जाकर उस ट्रेजर को उठा लेता है और बोले कि ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। मुझे नहीं पता था कि स्पीड पुल के अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर होगा। तभी जैसे ही हमारा एमसी उस ट्रेजर को छूता है तो जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपको 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। तभी जो अपना एमसी होता है वो जो ट्रेजर होता है उसको उठाकर अपने हवा में लेकर चला जाता है और बाहर निकलने लगता है। बोलता है कि थैंकफुली मैंने ये जो स्पीड पुल है इसकी मदद से ये ट्रेजर को हासिल कर लिया। अब मैं थर्ड स्टेज ऑफ ब्लड क्यूआई रील पर पहुंच चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि ट्रेजर का डेवोर करने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तभी सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि अब थर्ड स्टेज ऑफ ब्लड क्यूआई रील पर पहुंच चुके हैं और आपके पास 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट में से 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट है। और जब आपके पास और 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट हो जाएगा तब फोर्थ स्टेज ऑफ ब्लड क्यूआई रील पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हमारे एमसी को बताया जाता है कि हमारे एमसी के पास मार्शल आर्ट स्पीड क्लोज वर्ड टेक्निक है और दूसरा मार्शल आर्ट फायर पॉइजन पाम है और ये सभी मिस्टीरियस रैंक के मार्शल आर्ट है। तभी जो एमसी होता है उस पुल से बाहर आ जाता है और पुल से बाहर आने के बाद उसको बहुत ही ऐसा सीन दिखाई देता है। इस सीन को देखने के बाद बोलते कि आखिर ये इतना बड़े बड़े क्या है। तभी दिखाया जाता है एमसी के सामने एक बड़ी सुंदर सी लड़की खड़ी होती है और जब हमारे एमसी उसको देखते हैं तो लड़की चिल्लाती है, बल्कि यहाँ पे एक परवट है, तुम परवट यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना करने के बाद एमसी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सुनने के बाद एमसी वो भागते बोले कि नहीं यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम साले घटिया लोग हो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, बोलते कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी अचानक से लड़की के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोले क्या तुम ठीक हो। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी का हाथ उस लड़की के किसी और ही पार्ट के अंदर जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि हमारे एमसी के कंधे पर बेहोश होकर होती है। बोले कि मुझे यहाँ से जाने दो। ये देखते हुए हमारे एमसी उस लड़की के कंधे पर देखता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा घाव होता है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोल रहा है इस पर तो स्वord से अटैक किया गया है। तभी दिखाया जाता है कुछ घोड़ेसवार लोगों को जो कि उधार होते हैं। बोलते कि ब्रदर हमने उस लड़की को ढूंढ लिया। तभी दिखाया जाता है ये टकला जोनी सिंस को जो कि हंसते हुए बोलते कि ब्यूटी वेट्स बेट, तुम यहीं पर हो ना, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। उसके बाद बोलते कि बास्टर ये जो ब्यूटी है वो हमारे टारगेट है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोल दे ये तो हॉर्स गैंग वाले लोग, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चोर है और ये सभी लोग बहुत सारे क्राइम करते रहते हैं। क्या ये जो लड़की है इन्हीं लोगों के द्वारा घायल की गई है। तभी ये जो जॉनी सिंस होता है बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ ना, जल्दी से चले जाओ वरना तुम इस लड़की के साथ ही मारे जाओगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोल रहे क्या तुम इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस हो कि तुम मुझे मार पाओगे। ये सुनने बाद तो बंदा भी खड़ा आ जाता है, बोले आखिर तुम मेरे पीछे कैसे आ गए। तभी हमारा एमसी इस बंदे पर अटैक करता है और हमारा एमसी को अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में मार जाता है। ये देखने के बाद इस बंदे के जितने भी साथी होते हैं चिल्लाते लगते हैं कि हमारे बॉस को इसने मार दिया, आज हम इस बंदे को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बॉस का इससे बदला लेकर आएंगे। इतना करने के बाद वो सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के बढ़ जाते हैं, लेकिन हम एमसी उन सभी तरह गुस्से से देखता है और बोल रहे ठीक है अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और हमारे एमसी ने इस लड़की को अपने गोद में बैठा लिया होता है और इन सभी लोगों पर अटैक करके इन सभी को मार देता है। जय का जब एमसी सिस्टम होता है उसने बताता है कि आपने यहाँ पर 7 लोगों को मारा है, क्या चाहते हैं कि हम 7 लोग एक ही बार में डेवोर कर लिए जाए। ये सुनने बाद हम एमसी बोले क्या तुम सभी को एक ही बार में डेवोर कर सकते हो, ठीक है इन सभी को डेवोर कर लो, ये मेरा टाइम ही बचाएगा। तभी जो सिस्टम होता है वो सभी को डेवोर करने के बाद हमारे एमसी को 2,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है, जिसका जो एमसी होता है वो क्यूआई ब्लड रिंग के 4th स्टेज पे पहुंच गया होता है। तभी हमारा एमसी वहाँ से जा रहा होता है, बोल रहे ठीक है मैंने इन सभी को मार दिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर ली, ये मेरे लिए बहुत अच्छी ट्रिप थी। तभी कुछ समय बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी जा रहा होता है उसके पीछे वो लड़की हमारे एमसी को रोक रही होती है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की और ये जो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी उसलिए मुझे भी माफ़ कर देना। ये सुनने बाद हम एमसी बोले नहीं यार कोई बात नहीं। तभी वो लड़की हमारे एमसी से बोलती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान को बचा ली और मेरा नाम क्वीन आओ है और ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, आखिर तुम हो कहाँ से। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोल रहे कि मेरा नाम यून है और मैं ये फैमिली से जो कि बायोन सिटी के अंदर रहती है। और बोल रहे ठीक है तुम्हारा भी स्वागत है और ये जो जितने भी हॉर्स गैंग वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों करे थे। ये सुनने बाद वो बोलती कि हो तो तुम ये फैमिली के मेम्बर हो। बताती है कि देखो यार मैं क्यून सेक्स हूँ जो कि किंगवन काउंटी के अंदर पड़ता है और मैं यहाँ पर कुछ डिसेबल को रिक्रूट करने के लिए आई थी अपने एक एल्डर के साथ। तभी अचानक से आसमान के अंदर हमको कुछ पटाखे कुछ को दिखाई जाते, ये देखने बाद तो हमसे बोलते नहीं कुछ बुरा जरूर हुआ है। इतना करने बाद हमसे होते से भागने लगता है, बोलता है कि मिस मैं आपको बाद में ढूंढ लूंगा। ये सुनने बाद आखिर वो बोलती है आखिर तुम क्या जा रहे हो। उसके बाद जो अपना एमसी होता है अपने घर पर आ गए होते हैं, अपने घर पर आने के बाद देखता है तो उसके बहुत सारे परिवार के लोग मारे गए होते हैं। ये देखने के बाद वहाँ पे एक आदमी आते हैं तो बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें बचा लीजिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम पर किसने अटैक किया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें बचा लीजिए, क्या आप ही न हमारे यंग मास्टर। तभी हमारा एमसी सामने देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि बोलता है कि क्या तुम ही हो जो हमारे फैमिली और तुम्हारे फैमिली के बीच जो मैरिज हो रही थी उसके बीच में तुमने पंगा किया है, तुमने हमारे दोनों फैमिली के बीच के रिलेशन को खराब कर दिया। और बताया
जाता है कि इस बंदे का नाम यांग किंगमू है और ये 6 स्टेज ऑफ ब्लड की रील पर है और ये चीफ स्टूवर्ड है यंग फैमिली का। जब ये बोलता है कि तुम बच्चे, तुम्हारी जो कल्टीवेशन वो खत्म हो चुकी थी और तुम लूजर हो चुके थे, तभी भी तुम लूजर होने के बाद इतने ज़्यादा कुछ किए। और तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी के फादर को, जो कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, बोलती है कि बेटे तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि लूजर जिसकी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने शॉट को निकालता है और उन दोनों लोग को मार देता है जिन्होंने हमारे फादर को पकड़ा होता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं घबरा जाते हैं, बोलते कि वेट वेट वेट। अब पता चलता है कि हमारे एमसी ने इन सभी के अलग पैरों को एक काट दिया होता है। ये देखने के बाद तो स्टुअर्ट भी घबरा जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि यंग फैमिली, क्या तुम सभी लोग पागल हो चुके हो। ये सुनने के बाद स्टुअर्ट बोलता है कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर तुमने ये कैसे कर दिया। और मन ही मन में बोलता है कि जैसे कि मैंने इसके बारे में रूमर सुना था कि ये एक लूजर है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी हमारा एमसी अपने फादर के पास जाते हुए बोलते कि फादर क्या आप ठीक है। ये सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं कि हाँ बेटे मैं ठीक हूँ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए स्टुअर्ट अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो लड़का है ये अभी सिर्फ 4 स्टेज की वाई ब्लड ड्रीम पर मौजूद है, लेकिन इसका मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रियल टैलेंटेड है, ये एक जीनियस है, इसको अपने फैमिली के अंदर मुझे ज्वाइन करवाना चाहिए। ये सुनने बाद स्टुअर्ट बोलते कि बास्टर्ड तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और हमारे एमसी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी हमारा एमसी भी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी स्टुअर्ट बोलता है कि अगर तुम हमारे फैमिली को ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर छोड़ दूंगा। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोले हो तो तुम मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम इस चीज़ को डिजर्व भी नहीं करते हो। ये सुनने बाद स्टुअर्ट अटैक करने के लिए हमारे एमसी पे बढ़ जाता है, बोलता है कि क्या मैं चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ, आज मैं तुम्हें अपनी पावर को दिखाऊंगा। इतना करने के बाद वो अपने क्विंग होंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके हमारे एमसी पर अटैक करता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी अपने स्पीड एक्सिक्यूशन स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। तभी दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में अचानक से कोई आ जाता है और अचानक से आने के कारण ये दोनों लोग पीछे हट जाते हैं। तभी दिखाया जाता है ये जो एल्डर को, जो कि बोले तुम दोनों यंग मैन तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए। ये देखने के बाद तो स्टुअर्ट बोलते कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी ये स्टुअर्ट इस बंदे को पहचान जाता है, बोले कि एल्डर क्यों, आखिर आप यहाँ पे क्यों हैं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोले क्या ये तो एल्डर क्यों है, जो कि किंग सेक्स है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पता चलता है कि ये जो एल्डर है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रिंग पर है और बताता है कि इनका जो सेक्ट है उसके अंदर ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ये तो एक पावर हाउस सेक्ट है, आखिर उसका बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो जो एल्डर होता है बोलते हैं कि हाँ मैं ये बंदे का एक फेवर इसको लुटाने आया हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी इसकी तरफ देखने लगता है, बोल दे ठीक है बंदे मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या, तुम क्या मेरे जो सेक्ट है उसको ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चौंक जाते हैं, बोलते क्या ये बंदे को ऐसे ही डायरेक्टली अपने सेट के अंदर ज्वाइन करवा रहे हैं। हमने सुना था कि इनके सेट के अंदर ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट को देना पड़ता है, जिसके बाद ही हम इनके सेट को ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन ये इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये देखते हुए तो हम एमसी बोलते हैं एल्डर मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अभी भी किसी भी चीज़ में ज्वाइन नहीं होना चाहता हूँ। और बोलता है कि मैं इस कुत्ते को मारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो स्टुअर्ट गुस्से से बोलता है कि तुम बच्चे तुम आखिर इतनी ज़्यादा बकवास बातें कैसे कर सकते हो। इतना करने के बाद वो हमसे पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो एल्डर होते हैं स्टुअर्ट को रोकते हुए बोलते हैं कि चीफ स्टुअर्ट तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्या तुम मुझे कोई भी भाव नहीं दोगे। और बड़े ही गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोले क्या तुम हमारे जो सेक्ट है उसका एनिमी बनना चाहते हो। ये सुनने के बाद स्टुअर्ट बहुत डर जाता है, बोले नहीं नहीं मैं ग्रैंड मास्टर से पंगा नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ। इतना करने के बाद बोला ठीक है तुम सभी चीज़ें भूल जाओ, यहाँ पर क्या हुआ था। बाद वहाँ से जाने लगता है, बोले ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज यहाँ पर जो भी चीज़ होगा मैं उन सभी चीज़ों को भुला दूंगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी इसकी तरफ देखने लगता है और बोल दे क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। इसके बाद जो एमसी से बड़ी तेज़ी से निकल जाता है और आकर ये जो स्टोर होता है इस पर अटैक कर देता है। बोल रहा है कि तुमने मेरे फादर के हाथों पर अटैक किया था ना, अब तुम भी हाथों से ही घायल हो जाओ। और अपने एमसी को खुद पर अटैक देखते हुए तो ये जो स्टोर होता है वो भी सावधान हो जाता है। उसके बाद हम एमसी पर अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है, पकड़ कर उसका हाथ को पीछे घुमा कर उसका हाथ को तोड़ देता है। जगह स्टोर डरते हुए बोले कि नहीं मेरा हाथ आखिर तूने ऐसे कैसे किया बास्टर्ड। ये सुनने बाद तो एमसी बोलते भाई मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा मिस्टेक थी। चलो अब ये जितने भी चीज़ है तुमने मेरे फादर का हाथ पर अटैक किया था इसलिए मैंने तुम पर अटैक कर दिया, अब ये सभी चीज़ें यहाँ पर खत्म हो गई। ये सुनने के बाद तो बोलते कि आखिर तुम कर क्या लोगे। तभी जो एमसी होता है बड़ी तेज़ी से जाता है और इस बंदे के हाथ को ही काट कर बाहर निकल जाता है। ये देखने के बाद तो एमसी बोलता है बताओ अब क्या तुम समझ गए कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। और दिखाया जाता है एमसी ने इस बंदे को हाथ पे काट दिया जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं बोलते हैं चीफ स्टुअर्ट आपको ऐसे चले जाना चाहिए, ये तुमने जो इसके साथ किया इसने भी तुम्हारे साथ ये कर दे। ये सुनने के बाद तो चीफ बोलते हैं ठीक है मैं जितने भी आज मेरे साथ ये चीज़ें हुई मैं इन सभी चीज़ों को याद रखूंगा, मैं फ्यूचर में इन सभी चीज़ों का बदला जरूर लूंगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं बच्चे तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे बदला ले पाओ।
उसके बाद दिखाया जाता है ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जो उनका फादर होते हैं बोलते हैं कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा लकी थे कि तुम इन सभी से लड़ गए, लेकिन सभी का पावर बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रखना होगा। तभी जो अपना फादर होता है जाकर एल्डर के सामने झुक जाता है। ये देखने के बाद एल्डर उसे उठाते हैं, बोले देखो ये इतने ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। तभी एल्डर अपने मन ही मन में बोलते हैं कि वो जो बची थी उसने मुझे कहा था कि मैंने एक जीनियस को ढूंढ लिया, इसलिए मुझे इस जीनियस को अपने सेट के अंदर लाना ही होगा। और ये जीनियस है उसने मेरी बेटी को जान बचाया था, इसलिए वो बोलते हैं कि बच्चे बताओ क्या तुम मेरे सेट को अंदर ज्वाइन करोगे? अगर तुम्हारे फ्यूचर में कभी भी ये मन हुआ कि तुम हमारे सेट ज्वाइन करो तो तुम हमारे सेट के अंदर आ सकते हो। ये टोकन को ले लो, इसकी मदद से तुम हमारे सेट को बड़ी आसानी से ज्वाइन कर पाओगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी उस टोकन को लेने लगता है, बोल रहे कि अभी भी मुझे ब्लैक मून माउंटेन के अंदर जाना है, जहाँ पर जब उसका सील खोलेगी तो वहाँ से ट्रेजर को हासिल करना है। उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, ताकि मुझे इससे लगता है कि ये जो ट्रेजर उस समय मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस टोकन को ले लेता है, बोल रहे ठीक है इस टोकन की मदद से भविष्य में शायद मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। इतना करने के बाद वो जो एल्डर होता है शुक्रिया बोलने लगता है। ये सुनने के बाद जो एल्डर होता है बोले ठीक है मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतजार करूंगा। इतना करने के बाद जो एल्डर होता है वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है कि मास्टर हमारे जो क्लान के बहुत सारे मेंबर घायल हो चुके हैं, जो कि ये जो ब्लैक मून माउंटेन रेंज है वो आज जाने वाले थे, और हमारे पास इतनी ज़्यादा फैमिली मेंबर नहीं है कि हम उनसे जेती हो पाए। ऐसा लग रहा है कि हमें वहाँ का जाने का प्लान खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले देखो यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना करने के बाद हमारे एमसी वहाँ पे एक बॉक्स को निकाल लेता है। वहाँ पे एक ही बॉक्स नहीं होते, वहाँ पे और भी ज़्यादा बॉक्स होते हैं। और मैम से इतने सारे बॉक्स को निकालते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी बॉक्स है ये सभी हीलिंग एलेक्सर है, इनका तुम यूज करके खुद को हील कर सकते हो। और उसके बाद अपना एमसी होता है एक बॉक्स को अपने फादर को भी दे दिया होता है। ये देखते होते उसका फादर बोलते हैं कि बेटे आखिर तुमको ये बॉक्स कहाँ से मिला? ये सुनकर हमसे बोले फादर मैंने इसको बाई चांस ही ढूंढ लिया। और मन ही मन में बोल रहे कि जितने भी हॉर्स गैंग वाले थे मैंने उन्हीं से ये सभी चीज़ें चुराई, उन सभी से लड़ने के बाद मुझे ये सभी चीज़ें मिल गई। उसके बाद हमारा एमसी बोल रहा है कि ये जो जितने भी हीलिंग एलेक्सर है इसकी मदद से तुम खुद को हील ही नहीं कर पाओ बल्कि तुम लोग ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे, इसलिए जाओ खुद को जल्दी से ब्रेक थ्रू करो। ये सुनने बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है हम यंग मास्टर की बात को मानेंगे। उसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं और ये सभी लोग आ जाते हैं ब्लैक मून माउंटेन रेंज के अंदर, जहाँ पे ये सभी लोग आकर वो जो ब्लैक मून माउंटेन के गेट के एरिया होता है वहाँ पर खड़े हो गए थे और वहाँ पर बातें कर रहे थे। तभी हमारे एमसी वहाँ पर आते हुए बोल रहे कि ठीक है हम लोग ये जो एंट्रेंस है यहाँ पर आ चुके हैं। तभी कोई पीछे से बोल रहे कि मास्टर इन लॉन्ग टाइम नो सी। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर और कुछ लोग आ जाते हैं और इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है, टोपी वाले के बारे में, जिसका नाम झाऊ यून ली है और 6 स्टेज ऑफ ब्लड की रील पर है। और उसके पीछे वाले लड़के बताया जाता है कि झाऊ जोंग है, जो कि यंग मास्टर है झाऊ फैमिली का, और ये झाऊ यूनली का बेटा भी है। तभी झाऊ यूनली बोलता है कि ग्रैंड पेट्रियार्च तुम्हारे मारे जा चुके हैं और तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, देखता लगता है कि तुम्हारे जो क्लैन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाता है, बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है कि यहाँ पर ट्रैश फैमिली भी आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इन सभी की मदद करनी होगी। तभी वहाँ पर ये लाल बलोल वाला आदमी आते हुए बोल रहे कि मुझे डर है कि इनकी जो फैमिली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये जहान इंग फैन है और सैनी स्टेज ऑफ ब्लड क्वेरिन पर, और उसके पीछे दूसरा बंदा का नाम जांग टिंग लोंग है और ये इसका बेटा है। तो दिखाया जाता है ये टोपी वाला आदमी बोल रहा है कि हे मास्टर जैंग क्या बातें कर, इतने साल हो चुके हैं लेकिन इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इनकी फैमिली के अंदर इतने ज़्यादा ताकतवर लोग भी नहीं हैं, इनकी फैमिली को तो हम बहुत अच्छी तरह से बुली कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इनकी फैमिली की मदद कर दें वरना ये लोग मारे जाएंगे। ये सुनने बाद तमाम सी बोलते हैं कि मास्टर जाओ आप गलत ही पॉइंट बोल रहे हैं, हमारी फैमिली को मदद की जरूरत नहीं बल्कि आपकी फैमिली की मदद की जरूरत। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं उसके जितने भी साथी होते हैं उस सभी लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। और हमारा एमसी बोले बताओ क्या मैं तुम सभी स्पेशल जो केयर है वो दूं? और हमारे साथी लोग इतने एनर्जी रिलीज करने के देखने के बाद ये सभी लोग घबरा जाते हैं, बोले क्या यहाँ पे इतने सारे लोग 3rd स्टेज ऑफ ब्लड की वेरिएंट पर, और ये टोपी वाला भी बंदा है बोलते हैं क्या यहाँ पे इतने सारे लोग 4th स्टेज ऑफ ब्लड की वेरिएंट पर, आखिर ये सभी लोग इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए? तो उसका दिखाया जाता है ये दोनों लोग भी बहुत ज़्यादा चौंके होते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये जो ही फैमिली के मेंबर वाले लोग हैं वो भी इतने शॉर्ट समय के अंदर कितनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर ये सभी यहाँ पर चल क्या रहा है? तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलता है कि तुम दोनों मास्टर क्या तुम सभी लोग चौंके हो, चलो ये जो ब्लैक मून सील है इसको जल्दी से खोलते हैं। ये सुनने बाद वो सभी लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है, अब हम लोग को चल कर इस सील को खोलना होगा। और मन ही मन में ये सोचता है बंदा कि ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग पावरफुल हो चुके हैं लेकिन ये हमारे जैंग फैमिली के मेंबर से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हमारा एमसी बोलता है फादर अब आपको भी चलना होगा।
इतने कहने बाद वो सभी लोग जाकर वो जो ब्लैक मून सील होता है उसको तोड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद ये सील पूरी तरह से अनसील हो जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी ये बंदा जिसका नाम झाओ जिंग, जो कि यंग मास्टर है जाओ फैमिली का, जो कि 4th स्टेज है ब्लड क्वेरियन पर ये सबसे पहले जाते हुए बोले सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूँ। उसके बाद ये बंदा है जिसका नाम झाओ तियान लोंग है और ये मास्टर है जैंग फैमिली का, जो कि 5th स्टेज है ब्लड क्वेरियन पर, ये बोलता है ठीक है अब हम लोग भी चलते हैं। उसके बाद ये भी बंदा चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है एमसी को, जो कि बोलता है अब हम लोगों की बारी आ चुकी है। ये सुनने बाद उसके जितने भी साथी होते हैं वो भी खुश होते हैं। उसके बाद ये सभी लोग भी वो जो सीक्रेट रूम होता है उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा एक पेड़ को देखते हुए बोले कि यहाँ पर तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे कि हमने सीक्रेट रूम के बारे में सुना था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर का जो स्पीड हर्ब भी है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी मदद से हम अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि इधर उधर देख रहा होता है। तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर हम अपने यंग मास्टर के कारण यहाँ पर आ गए, वरना अगर हमारी जो यंग मास्टर है हमारी मदद नहीं करते तो हम यहाँ पर आ जा भी नहीं पाते। तभी जो हमारे एमसी का सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में कुछ ट्रेजर का ढूंढा गया है, क्या आप वहाँ पर जा कर लेंगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोल रहा है कि मैं सिस्टम की मदद से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर को ढूंढ सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तभी जो हमारा एमसी बोल रहा है चलो आगे चलते हैं। इतना करने बाद वो सभी लोग आगे जाने लगते हैं। तब दिखाया जाए तो वहाँ पर किसी और की भी एंट्री हो जाती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि ये तो लोग जा रहे हैं। तभी उसके पीछे से एक बंदा बोलता है कि यंग मास्टर ये लोग बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, हमें भी इनके बहुत तेज़ी से पीछा करना चाहिए वरना ये फैमिली वाले सभी ट्रेजर कर ले लेंगे। ये सुनने बाद यंग मास्टर हंसते हुए बोल रहा है कि ये सभी लोग इडियट है, इनको भागने दो। ये और यंग मास्टर बोलता है कि अगर हम लोग इन सभी को मार देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। इन सभी को जाकर सबसे पहले उन ट्रेजर को ढूंढने दो, उसके बाद यहाँ पर जितने भी डेंजर होगी यही से मारेंगे और जब ये सभी लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाएंगे तो हम लोग जाकर मौका का फ़ायदा उठा लेंगे, उसके बाद ये सभी ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। ये सुनने बाद तो उसका बंदा बोलता है लेकिन यंग मास्टर अगर हम लोग इनको मार लेंगे तो इनकी ये फैमिली वाले हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने बाद यंग मास्टर हंसते हुए बोलते हैं ये एक सीक्रेट टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट मौजूद है, अगर वे सभी लोग यहाँ पर मारे भी जाएंगे तो ये फैमिली वाले के पास कौन सा प्रूफ होगा कि हमने मारा है, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा। ये सुनने बाद तो सभी लोग भी खुश होते हैं, बोलते कि हमारे जो यंग मास्टर बहुत अच्छा चलाक है। तभी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोलते हैं आज लोग आज जब तक यहाँ पे इतने सारे बीस्ट हैं तब तक मुझ पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, मैं बोल दूंगा कि उन सभी को बीस्टे नहीं मारा है। तभी अचानक से हमारा जो एमसी होता है इस बंदे के पीछे आ जाता है, बोल दे कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी दिखाया जाती है सभी लोग भी घबरा जाते हैं और बोल दे कि जल्दी से हमारे जो मास्टर है उनको छोड़ो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद इसके यंग मास्टर बोल दे कि बच्चे तुम जल्दी से मुझे छोड़ो, तुम नहीं जानते हो कि मैं झाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो जो मेरे झाओ फैमिली हो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है, उसका शॉट को भी उसका हाथों छोड़ा देता है। तब ये बंदा नीचे गिरते हुए बोलता है कि जाओ इस बंदे को मार दो। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि ये सभी लोग तो बहुत ज़्यादा कमजोर है। इतना करने बाद हमारा एमसी अटैक करके इन सभी को मार देता है। उसके बाद यंग मास्टर के पास जाने लगता है। ये देखते हुए यंग मास्टर बोल देगा तुम मेरे पास मत आना, अगर तुम हिम्मत करोगे तो तुम जरूर मारे जाओगे। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोल दे यार अगर मैं हिम्मत करूंगा तो मैं मार जाऊंगा, ये बताओ कि आखिर मुझे मारे कौन, क्या तुम मुझे मारोगे, अगर मैं आज यहाँ पर तुम्हें मार भी देता हूँ तो मुझ पर कौन शक करेगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि यून अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली भी तुम्हारे साथ ख़त्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोल रहा है यंग मास्टर झा आप तो सही है, लेकिन क्या आप नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने ये आपको मारा है। ये सुनने बाद बोलते कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हमारा एमसी बोल रहा है कि ये मेरा एक ओपिनियन है कि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट है जिसकी मदद से वो आपको मार भी सकते हैं, क्या इस बारे में अगर मैं अफवाह फैला दूं कि आपको बीस्ट ने मार दिया तो कौन मुझ पर शक करेगा। ये सुनने के बाद तो घबरा जाता है। तभी हमारा एमसी उसका कानों में बोलता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना, क्या मैं अब तुम्हें जान से मार दूँ। उसके बाद ये सुनने बाद ये बंदा वैसे भागने लगता है, बोलते नहीं ये साला पागल है, मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना वरना मुझे मार देगा। ये सुनने बाद हमारा एमसी उसको सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई तुमको यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है इसके एनर्जी को डाइवर्ट करने लगता है। हम बोलते हैं कि ये बताओ ये जो स्पेशल केयर है तुम्हें कैसा लगा। उसके कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे शॉट पड़ी होती है और बहुत सारे बिस्टों को भी मार दिया गया होता है, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि हमने यहाँ पर जो लास्ट बचे हुए बिस्ट था उसको भी मार दिया। और दिखाया जाता है एक बंदे जो कि हमारे एमसी के पीछे आते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पर बहुत सारे सेकंड ग्रेड के डिमोनिक बिस्ट का क्रिस्टल है, इन सभी को हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी भी कुछ सोच रहा था और दिखाया जाता है जो हमारे एमसी होता है अपने सिस्टम की ओर देख रहा होता है, जहाँ पर उसका सिस्टम बताता है कि आप 5th स्टेज ऑफ बॉलर क्वेरीन पर पहुंच चुके हैं और आपको 8 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, जिसमें से आपने 6,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट को जुटा लिया। अगर आप पूरा कर लेंगे तो आप 6 स्टेज ऑफ ब्लड क्वेरीन पर पहुंचूंगे। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोल रहे कि यार यहाँ पर मैंने बहुत ही सारे सेकंड ग्रेड के स्पिरिचुअल कोर स्पिरिचुअल स्पिरिट बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, लेकिन अभी भी मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तभी जो हमारे एमसी होता है बोल रहे क्या मैं 3rd ग्रेड का ट्रेजर का यूज़ करूँ, लेकिन जो 3rd ग्रेड का ट्रेजर उसे सिर्फ ग्रैंड मास्टर वाले ही ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना करने
करने के बाद जो हमारा एमसी तो वैसे तेज चला जाता है, बोल रहे तुम लोग यहीं पे रुकना, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। और दिखाया जाता है हमारा एमसी बड़ी तेजी से कहीं और जा रहा होता है, बोल रहे ठीक है। जो थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं वहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हमें अपने जितने भी फॉलो मेंबर हैं उनको डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। उसके बाद जो हमारा एमसी तो कहीं और पा जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे पेड़ पर स्पीड एलेक्सर लगे होते हैं, जहाँ पे इस स्पीड एलेक्सर का नाम बताया जाता है कि ये वेरिएंट सीक्रेट फ्रूट है, जो कि थर्ड ग्रेड का स्पीड एलेक्सर है। तभी दिखाया जाता है वो जो पेड़ होता है उसके ऊपर बहुत सारे बैट भी बैठे होते हैं, और हमारा एमसी भी वहाँ आ जाता है, बोलता है ये तो ग्लोमी वाइल्ड बैट है। और यहाँ पे इतने सारे बैट है जो कि थर्ड ग्रेड का डेमोनिक बीस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ये सभी बीस्ट कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, और इसकी ये जो गुफा है इसके अंदर और कितने बीस्ट होंगे। तभी दिखाया जाता है एमसी बड़ी तेजी से उन सभी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, अब बोलता है कि तुम सभी मेरे अब एक्सपीरियंस पॉइंट बनने वाले हैं। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को अपने पर अटैक करते हुए देखने के बाद ये सभी बैट भी तैयार हो जाते हैं और अपने सोनिक अटैक हमारे एमसी पे कर देते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी इन सभी पे अपने सोनिक अटैक से ही काउंटर अटैक करता है, जिसके कारण दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का अटैक होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण ये जितने भी बैट होते हैं वो मरने लगते हैं। और एमसी उसके बाद अपने स्वॉर्ड अटैक से जो भी बचे कुछ बैट होते हैं उन सभी को भी खत्म कर देते हैं, और उन सभी को खत्म करने के बाद बड़े तरीके से अंदर जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा बीस्ट अटैक करता है और हमारा एमसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा एमसी होता है उसका अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है। और पीछे आने के बाद दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे क्रोकोडाइल होते हैं, जहाँ पे इन सभी को देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि ये तो ब्लैक स्केल ग्रेटर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो थर्ड ग्रेड का डेमोनिक बीस्ट है। तभी अचानक से जो हमारा एमसी होता है अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, और जमीन में गाड़ने के बाद वो स्वॉर्ड पर खड़ा हो जाता है, बोला ठीक है अब मैं तुम सभी पर अपने बहुत पावरफुल अटैक कर रहा हूँ। उसके बाद जो एमसी होता है अपने स्वॉर्ड पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर डालता है, जेकर जमीन से बहुत ही खतरनाक अटैक आकर इन सभी बीस्ट पर लगते हैं। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है आसमान में चला जाता है, और आसमान में जाने के बाद अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में बुलाता है, और बुलाने के बाद वहाँ पर अपने स्वॉर्ड अटैक करते हुए अपने स्पीड ग्लो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, और उसके बाद इन जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी को मार देता है। और उन सभी को मार देने के बाद दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बड़े बैडस तरीके से नीचे भी आ जाता है, और नीचे आने के बाद बोलता है ठीक है अब ये समय है इन सभी को डाइवर्ट करने का। उसके बाद जो उसका सिस्टम होता है उन सभी को डाइवर्ट कर लेता है, डाइवर्ट करने के बाद उसको 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। उसके बाद बताता है कि आपने बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट का यूज किया है जिसकी मदद से आप 7th स्टेज अब क्यूआई ब्लड रील पर पहुंच चुके हैं। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोले कि ये मेरे लिए इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, और यहाँ पर मैंने 2 लेवल भी अप कर लिया है, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। उसके बाद जो हमारा एमसी बोला ठीक है अब ये जितने भी डेमोनिक बीस्ट है यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो ये जो एलेक्जर इसको भी ले लेते हैं। तभी हमारा एमसी जैसे ही आगे जा रहा होता है एलेक्जर लेने के लिए, तभी हमारे एमसी पर पीछे से कोई अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी इस अटैक को देख लेता है और बड़ी आसानी से अटैक को डॉज कर लेता है। तभी कोई आते हुए बोल दे कि बच्चे तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम हमसे ये फ्रूट छीन लोगे, लेकिन तुम यहाँ से ये फ्रूट को नहीं ले जा सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और इसी के साथ दोस्तों ये होता है चैप्टर खत्म। तो दोस्तों आज मैंने 12 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, और बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, वरना ये मनवा को छोड़ दिया जाएगा, कहीं और मनवा पकड़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।